हेलो एंड नमस्कार गाइस। आपका यूनियन बैंक एलबीओ का एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 मार्च से लेके 21 मार्च के बीच में कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा हमें पता चला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इस एलपीटी के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो और ये एलपीटी आपके लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यूनियन बैंक एलबीओ के एग्ज़ाम में। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो अच्छे से देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, मैं पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपके इस यूनियन बैंक एलबीओ में एलपीटी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्यों है। तो देखिए, जनरली क्या होता है ना, जहाँ पे एलपीटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है वहाँ पे एलपीटी, डीवी और आपका इंटरव्यू एक ही दिन कंडक्ट किया जाता है। लेकिन अगर हम यूनियन बैंक के केस में देखें तो यहाँ पे उन्होंने एलपीटी और डीवी के लिए अलग से एक स्लॉट दिया है और इसके बाद में आपको इंटरव्यूज़ के कॉल लेटर आएंगे। अभी तक तो हमें यही अपडेट है, आगे 1-2 दिनों में और इसके बारे में डिटेल्स हमें पता चल जाएगी। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको मेल भी आएगा और आपके बैंक के वेबसाइट पे भी हमें इसके डिटेल्स मिल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हमें यही पता है कि आपका एलपीटी और डीवी अलग से कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका एलपीटी का अच्छा खासा वेटेज रहेगा, अच्छी खासी प्रॉपर तरीके से आपकी एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो कंडक्ट की जाएगी। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो देखिए, आपका ये जो एलबीओ यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर, यहाँ पे आप पोस्ट के नाम में ही देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकल यानी कि आपका जो रीजनल स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट है ये आपका, यानी कि हर स्टेट में अलग अलग रिक्रूटमेंट की जा रही है। तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए, आप वो जिस भी बैंक का ये रिक्रूटमेंट होगा उस बैंक को उस स्पेसिफिक स्टेट में, उस स्पेसिफिक स्टेट की लोकल लैंग्वेज बोलने वाला स्टाफ की ज़रूरत है। तो इसलिए ये रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है। नहीं तो उनको ऐसा इतना अलग मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। पूरा क्वेश्चन पेपर बनाइए, पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कीजिए, उसके रिजल्ट्स दीजिए, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यूज़ लीजिए, डीवी करिए, ये सब इतना मेहनत करने की ज़रूरत थी नहीं ना। वो सीधे से आपके आईबीपीएस में ही ये वैकेंसीज इंक्लूड कर देते तो उनका भी काम बच जाता ना, आसान हो जाता उनका काम। तो यहाँ पे ये अलग से रिक्रूटमेंट एलबीओ की लेने का मतलब यही है कि उनको रीजन वाइज स्पेसिफिकली स्टाफ की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि रीजन वाइज में जब भी कोई एग्ज़ाम ली जाती है तो यहाँ पे लैंग्वेज क्यों आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखिए, आजकल जो बैंक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चुकी है। तो अगर आपका बेसिक कन्वर्सेशन स्किल उस रीजनल लैंग्वेज में नहीं है तो आप आपके कस्टमर्स के साथ कन्वर्सेशन या फिर बैंकिंग के जो सर्विसेज है उसके बारे में बात कैसे करेंगे। आप अपने कस्टमर को कन्विंस कैसे करेंगे कि आपके बैंक की जो सर्विसेज है वो लेने के लिए। तो इसके लिए आपको बेसिक जो लैंग्वेज में कन्वर्सेशन स्किल्स है वो आपको आना बहुत ज़रूरी है और यही इस एलबीओ के रिक्रूटमेंट का मेन टारगेट है। तो आपको एटलीस्ट जो हमारा एलपीटी है इसमें आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। कौन सा, तो पहला तो है आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उसका अंडरस्टैंडिंग और दूसरा है उसमें आपको कन्वर्सेशन करना आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक लेवल का। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि क्या हमें फ्लुएंट होना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे मैं आपके मन की तसल्ली के लिए या फिर शुगर कोट करके कोई चीज़ें नहीं बताऊँगा, जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है यानी कि फ्लुएंट है बोलने में, तो आपको 101% अपर हैंड मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट ही रीजनल बेसिस पे ली गई है। इसमें इसके नोटिफिकेशन में ही उन्होंने मेंशन किया है कि आपको जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए। तो ये उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब यहाँ अभी जो हम जॉब मार्केट देख रहे हैं तो पहले से जॉब्स की बहुत कमी है। ठीक है। तो उनको भी पता है कि अलग स्टेट से बच्चे या स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे दूसरे स्टेट में, तो उस हिसाब के लिए, उसी पर्पज़ के लिए आपका एलपीटी कंडक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर बोलना नहीं आता है तो वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपको करेंगे। लेकिन आपका गिवन ये है कि आपको बेसिक कन्वर्सेशन स्किल्स आनी चाहिए। आपको बेसिक टूटी फूटी क्यों ना हो, लेकिन आनी ज़रूर चाहिए। बोलना जो रीजनल लैंग्वेज है वो बोलना ज़रूर आना चाहिए। ठीक है। अब अगर वहाँ पे फ्लुएंट होगा तो जैसे मैंने बताया आपको अपर हैंड मिलेगा, लेकिन अगर आप फ्लुएंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिलेक्ट ही नहीं किया जाएगा। ठीक है।
फिर तो वो आपको बुलाते ही नहीं ना, फिर एप्लीकेशन के वक्त ही अगर आपका एड्रेस अलग स्टेट से है तो वहीं पे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देते। लेकिन उन्होंने ये अलाउ किया है, इसका मतलब है कि वो आपको टेस्ट करेंगे। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिए कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे आपको सिलेक्शन होने के बाद जॉब पे वो ऐसा टाइम दे देते हैं कि आपको वो जो लैंग्वेज है उसमें बोलना सीखना आ जाता है, मतलब आप सीख लेते हो वो बोलना, ठीक है। तो उस तरह से आपको ये दिमाग में लेना है कि हाँ, अगर आपको बिल्कुल ही वो लोकल लैंग्वेज जो है समझ ही नहीं आती है, बिल्कुल एक शब्द भी समझ नहीं आता है, फिर आपका बहुत मुश्किल है इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है आपको, फ्लुएंसी नहीं होगी तो भी चलेगी, लेकिन बेसिक कन्वर्सेशन इन रीजनल लैंग्वेज ज़रूरी है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। ओके। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का डाउट ये भी था कि मुझे रीजनल लैंग्वेज बोलने नहीं आती है या फिर टूटी फूटी बोल सकता हूँ, तो क्या मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहिए? तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, देखिए ये जो लोकल बैंक ऑफिसर का यानी कि एलबीओ का रिक्रूटमेंट है, उसका अगर हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कंपटीशन देखें तो बहुत ही तगड़ा कंपटीशन था। और अगर ऐसे कंपटीशन के बाद भी अगर आप इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो रहे हो और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही डिज़र्विंग कैंडिडेट हो। तो ऐसे वक्त पे आपको जो ये जो चांस मिला है इंटरव्यू का, ये आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी हालत में आपको जाके इंटरव्यू देना है, भले आपका सिलेक्शन ना हो, भले आपको रीजनल लैंग्वेज नहीं आती हो, आपको जाके ये एक्सपीरियंस लेना है। क्योंकि देखिए, जो चीज़ें आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस सिखाता है वो कोई भी और टीचर नहीं सिखा सकता। कोई भी कुछ भी हो जाए, आपको वो जो लर्निंग्स मिलती है अपने खुद एक्सपीरियंस लेने से, वो कहीं भी और आपको नहीं मिलेगी। तो आपको जाके एटलीस्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेके आना है। इस बार नहीं तो कम से कम आपको अगली बार के लिए पता चल जाएगा कि क्या आपके डूज़ एंड डोंट्स है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस मिस नहीं करना है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको जाके इंटरव्यू देना ही देना है। ओके। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किए गए थे ना, स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन बैंक एलबीओ के, तो वहाँ पे कुछ केसेस ऐसी भी थी कि जहाँ पे उनको इंग्लिश या फिर हिंदी में इंटरव्यू के लिए अलाउ किया गया था। तो क्या पता आपका भी उतना लक अच्छा हो और आपको वो चांस मिल जाए। एटलीस्ट आप जाके वो चांस तो ले लीजिए, बाकी होगा ना होगा वो आगे हम देख लेंगे। पर बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हो सकता था लेकिन मैं गया ही नहीं इंटरव्यू को। ऐसा मत कीजिए। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आया है तो आपको जाके इंटरव्यू देना ही है, ठीक है। ये होगी आपके एलपीटी के इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बातें, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि आपको एलपीटी के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। देखिए, मैंने ऑलरेडी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर 2 वीडियोस बना के रखे हैं, ठीक है। और वो वीडियोस मैंने अच्छी खासी मेहनत करके, अच्छा खासा रिसर्च करके बनाए हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जाके वो 2 वीडियोस देखने हैं। ये यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। ये 2 वीडियोस है जो आपको जाके सबसे पहले देखने हैं। और जो एक्चुअली सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी ये वीडियोस देख चुके हैं, ठीक है। और वहाँ पे मुझे उनके डाउट्स भी आ रहे हैं, मैंने उन डाउट्स को रिप्लाई भी करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आपको भी जाके ये 2 वीडियोस पहले देखने हैं। और ये 2 वीडियोस पूरे देखने के बाद भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स बचते हैं तो आपको उन वीडियोस पे या फिर इस वीडियो के नीचे आपको अपने डाउट्स कमेंट करने हैं, ठीक है। लेकिन वो वीडियोस पहले पूरी देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स से बिना वीडियो देखे ही अपने डाउट्स पूछना शुरू कर देते हैं और वही डाउट्स मैंने स्पेसिफिकली वीडियो में एड्रेस किए रहते हैं। तो मुझे वो पता चल जाता है आपका डाउट देख के कि आपने वीडियो देखा है कि नहीं। तो आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियोज़, ठीक है। उसमें मैंने पूरा आपको बताया कि आप एलपीटी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरह से आपका एलपीटी का पैटर्न हो सकता है, आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। आपको 1-2 टूल्स भी मैंने ऐसे बताए जिनके थ्रू आप अपना एलपीटी का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपको पहले जाके वो 2 वीडियोस देखनी है और उसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स बचेंगे तो उसके ऊपर मैं और एक शॉर्ट में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आपको जाके वो वीडियोस देखने हैं। उन वीडियोस का, दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कनेक्ट कर दूंगा। और अगर वहाँ पे नहीं मिलेगा तो आपको मैं पिन कमेंट में उन दोनों वीडियोस के लिंक दे दूंगा। ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।